हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, वो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है साइंस की। 20 मार्क्स की आपकी ये असेसमेंट वर्कशीट रहेगी। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रश्न 1 से 5 तक जो क्वेश्चन है वो 1 अंक का रहेगा, और 6 और 7 प्रत्येक 2 अंक का है, और प्रश्न 8 और 9 प्रत्येक 3 अंक का है, और लास्ट का क्वेश्चन आपका 10 अंक का रहेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब वस्तु को विभिन्न स्थानों पर रखा जाता है तो गोलीय दर्पण विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु को हम अलग अलग स्थानों पर रखते हैं तो जो गोलीय दर्पण हैं अलग अलग प्रतिबिंब बनाएंगे। जब प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। जब प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता तो आभासी होता है। और जब दो परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और जब वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एक्चुअल में नहीं मिलती, तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। अवतल दर्पण हमेशा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा होता है। ठीक है, तो यानी हमेशा जो है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो क्या होता है, आभासी सीधा होता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा एक आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम ऑटोमोबाइल में पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि यह वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी पर रखेंगे तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो भी हमेशा सी पर ही बनेगा और समान आकार का होता है। तो इसमें आपका आंसर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिंब के समान आकार। प्रश्न 2, आप दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, तो दर्पण कैसा होगा? समतल होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा, या समतल या उत्तल दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर डी रहेगा। तो हम जो है अगर सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है तो समतल हो सकता है या उत्तल जो है वो हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, आभासी बनाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, एक उत्तल दर्पण में देखने का क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के बहुत करीब बनता है, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो उत्तल दर्पण है उसका देखने का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि जो प्रतिबिंब है एक तो वो वस्तु की तुलना में बहुत छोटा बनता है और दूसरा प्रतिबिंब दर्पण के करीब बनता है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, दोनों ए और बी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4, बिंब से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बिंब से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो हमें कैसे मिल सकता है? उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल या अवतल दोनों से, या समतल से। तो बड़ा प्राप्त करने के लिए हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, ध्रुव और फोकस के बीच बिंब की स्थिति के लिए आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा होगा? तो दर्पण जो है वो कैसा होता है? अवतल होता है। आभासी, सीधा और बड़ा जो है वो हमें केवल अवतल दर्पण से मिलता है जब ध्रुव और फोकस के बीच में बिंब होता है। तो इसका आंसर भी आपका बी हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट है बच्चों, प्रश्न 6 है, स्पष्ट कीजिए कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर क्यों परावर्तित होती है। तो आपको बताना है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जब जो है किरण गुजरती है तो वो जो है उसी पथ से परावर्तित हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर पड़ती है और उसी पथ पर पीछे की ओर परावर्तित होती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपतन की किरण और परावर्तन की किरण अवतल दर्पण के अभिलंब के साथ एक बिंदु पर मिलती हैं
और इस प्रकार यह परावर्तन के नियम की आवश्यकता को पूरा करती है। और जब प्रकाश की किरण सतह से परावर्तित होती है तो आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो यही कारण है कि वो जो है उसी पथ पर पीछे की ओर परावर्तित हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हवा से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति 0.5 गुना कम हो जाती है। तो आपको माध्यम का जो है अपवर्तनांक बच्चों यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए, हवा से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है, वो जो है 0.5 गुना कम हो जाती है। तो 0.5 का मतलब क्या है, 0.5 का मतलब है 5/10 यानी 1/2, यानी वो आधी हो जाती है। क्लियर है, क्या हो जाएगी, आधी। तो इसका मतलब अब यहाँ से हम इसको करेंगे। सो देखिए, मान लीजिए वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति होती है वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तब माध्यम में प्रकाश की चाल उससे आधी हो गई, तो इसको हम 2 से भाग कर देंगे। 3 × 10⁸ को 2 से भाग किया, ये आ गया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n बराबर है c/v। c हमें 3 × 10⁸ दिया गया है और v हमें दिया गया है, अब v हमने निकाल लिया ना इसका आधा, तो 1.5 × 10⁸, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, 2 माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं है ये, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एल्यूमिनियम के खोखले गोले की बाहरी सतह को दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी और यह किस प्रकार का गोलीय दर्पण होगा। तो 50 सेंटीमीटर त्रिज्या है एल्यूमिनियम के खोखले गोले की। ठीक है, उसकी फोकस दूरी बतानी है और किस प्रकार का होगा। सो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। देखिए, इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या यानी आर, वो कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो वो क्या होती है, त्रिज्या का आधा जो है बच्चों वो क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो फोकल लंबाई हो जाएगी r/2, यानी 50 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए, हमेशा फोकस दूरी जब प्लस में होती है तो वो उत्तल होता है, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो खोखले गोले एल्यूमिनियम के क्षेत्र की सबसे बाहरी परत जो है वो उत्तल दर्पण के रूप में काम करेगी। क्लियर, उत्तल दर्पण के रूप में फोकस दूरी प्लस हमेशा उत्तल दर्पण की होती है, या लेंस हो तो भी उसकी फोकस दूरी प्लस में ही रहेगी, लेकिन आपको यहाँ पे दर्पण पूछा गया है तो इसीलिए यहाँ पे उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 8 है, 2 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, जो भी दिया हुआ होता है ना न्यूमेरिकल में, आप वो लिखते चले जाइए। अब 2 सेंटीमीटर आकार की वस्तु है तो यानी h1 आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी f आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी गई है, यानी u आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में होगा, u हमेशा माइनस में होता है। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी भी माइनस में होगी। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे v निकालना है और जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति और आकार निकालना है। सो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चले जाइए। f हमें दिया गया है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, u हमें दिया गया है -30, माइनस हम अपने आप से लगाएंगे क्योंकि हमारे पास अवतल दर्पण है, और v हमें निकालना है। उसके लिए हम बच्चों मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र लगा देंगे, हिंदी में लिख सकते हो दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र हमारा ये होता है 1/f = 1/v + 1/u। हमें निकालना है v। ठीक है, तो हम इसको एक तरफ रख लेंगे। तो हमने क्या किया, 1/f - 1/u कर दिया। अब हमें f दिया गया है -15, तो हमने वैल्यू रख दी 1/-15, माइनस में u की वैल्यू हमारे पास दी गई है -30, तो हमने -30 यहाँ से रख दी। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 30। अब करेंगे -2 आ गया, 15 × 2 = 30 है ना, और 30 से कम 30, तो ये आ गया माइनस माइनस, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो -2 + 1 हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना, -1/30। अब v निकालना है, तो ये तो 1/v की वैल्यू थी, तो v निकालना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो v आ जाएगा हमारा -30 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे आवर्धन भी निकालना है। आवर्धन निकालेंगे तभी हमें उसकी ऊंचाई का पता चलेगा, प्रतिबिंब की। आवर्धन का फॉर्मूला होता है h2/h1 = -v/u। ठीक है, माइनस क्योंकि दर्पण है तो यहाँ पे माइनस आएगा।
तो m की वैल्यू हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम रख देंगे। मान रखने पर क्या होगा, हमने देखिए यहाँ पे हमारे पास -v है ना, तो माइनस जो है हमारा v कितना है -30 आया, u भी हमारा -30 है। ठीक है, अब यहाँ से हमने h2 का मान निकालना है। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 30 से 30 कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, और h2 के जो मान है वो निकल जाएगा -2 सेंटीमीटर। क्या निकल जाएगा बच्चों, -2 सेंटीमीटर। यहाँ पर h2 का मान निकल गया। अब ये माइनस क्या बताता है, हमें हमेशा इन चीज़ों को अलग अलग पढ़ना होता है। कैसे, देखिए माइनस और 2 इनको अलग अलग समझिए। माइनस का मतलब है कि जो इमेज बनी है, प्रतिबिंब बना है, वो उल्टा बना है। और 2 का मतलब क्या है कि जो हाइट है ना ऑब्जेक्ट की, यानी जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो माइनस और 2 बिल्कुल अलग अलग पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। तो इसका नेचर, प्रकृति कैसी रहेगी, अगर देखिए उल्टी जो बनी है, तो उल्टा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। ठीक है, और यहाँ से देख भी सकते हो कि जो प्रतिबिंब बनेगा, जो बिंब रखा हुआ है वो सी पर रखा हुआ है, क्योंकि हमारी जो बिंब है उसकी ऊंचाई भी 2 है और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 2 है। क्लियर है, यानी जो हमारा बिंब रखा हुआ है ना वो सी पर रखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। ये भी आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि दूसरी तरफ से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। प्रतिबिंब का आवर्धन जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे फोकस दूरी दे रखी है 18 सेंटीमीटर, लेंस है उत्तल लेंस। ठीक है, यानी फोकस दूरी हमारी प्लस में रहेगी और कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, यानी v निकालना है कि दूसरी तरफ से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। नहीं, v तो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और आपको निकालना है u। ठीक है, और आवर्धन भी बताना है। सो यहाँ से आप आंसर करते जाएंगे। तो f यानी फोकस दूरी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस में रहेगी। v आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर, तो v यानी उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका उत्तल लेंस है हमारा, तो v भी आपकी किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। अब देखिए लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूला हमने लगाया 1/f = 1/v - 1/u। हमें बच्चों u निकालना है, तो हम u को इधर ले रखेंगे और बाकी जो है बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ये हमारा इस तरफ चला गया, तो हमारे पास आ गया 1/24 - 1/18। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास आता है 72। इसको करेंगे 24 3 × 72 और 18 4 × 72, तो 3 - 4 आया, यानी यहाँ पे -1/72 आ गया। अब ये 1/u की वैल्यू आई है, तो u के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो u की वैल्यू आई हमारे पास -72 सेंटीमीटर। अब हम इसमें जो है आवर्धन निकालेंगे, तो m की वैल्यू में रख देंगे। m बराबर है v/u। v हमें 24 दिया गया है, u हमने निकाला है -72। ठीक है, तो ये हमारा आ गया -1/3। अब फिर से हम माइनस को रीड कैसे करेंगे कि जो प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है और 1/3 जो है प्रतिबिंब रहेगा बिंब से। ठीक है, 1/3 रहेगा। क्लियर, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा है, उल्टा बनेगा। उल्टा है तो कैसा रहेगा, उल्टा है तो प्रतिबिंब जो है वो हमारा कैसा है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक जो है यहाँ पे प्रतिबिंब रहेगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिंब के रखे जाने पर प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाने के लिए प्रत्येक स्थिति में किरण आरेख जो है वो खींचना है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर है तो अलग अलग सारी सिचुएशन आपको दी गई हैं। तो पहला है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। सो यहाँ से आप जो है करेंगे, देखिए अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है, तो वक्रता केंद्र पर यहाँ पे होगा जो है प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और जो है फोकस से होती हुई आएगी। उसके बाद देखिए ये ऐसे जाएगी और सीधी निकल जाएगी और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये किरण आरेख आपको बनाना है, आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिए गए हैं, वहाँ से आप इसको बना सकते हो। सेकंड जो आपको दिया गया है, अवतल लेंस के ध्रुव और फोकस एफ के बीच में, यहाँ से आप बनाएंगे अवतल जो दर्पण है उसके ध्रुव और फोकस के बीच में। ठीक है, तो ये जो है चित्र बना लेंगे आप जब फोकस के और ध्रुव के बीच में है। तो ये देखिए ये ध्रुव है और ये जो है फोकस है, तो इसके बीच में जो है कहीं पर रखा हुआ है। तो ये प्रतिबिंब जो है कुछ ऐसे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा।
सो बच्चों उत्तल दर्पण के सामने कुछ इस तरह से किरण आरेख बनाएंगे। ठीक है, ये सामने रख दिया, ये किरण ऐसे जाएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, बिखर जाएगी। ठीक है, और ये पीछे जो है फोकस से निकलेगी। उसके बाद ये ऐसे होगी जो कि सी से निकलती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये किरण आरेख जो है वो आप बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है उत्तल लेंस के 2f पर। तो यहाँ पे 2f पर अगर हम जो है बिंब रखते हैं तो उत्तल लेंस में क्या होगा, उत्तल लेंस में 2f पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप ये वाला डायग्राम बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 है अवतल लेंस के सामने। तो ये हमारे पास क्या है, अवतल लेंस है और इसमें कुछ इस तरह से जो है ये डायग्राम बनेगा पीछे की तरफ आती हुई और सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों यहाँ पे प्रकाशीय जो केंद्र होता है वहाँ से गुजरती हुई जाएगी और जो हमारा प्रतिबिंब है वो सीधा रहेगा और आभासी बनता है। ठीक है, तो इस तरह से सारे किरण आरेख आप बना लेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।